हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चौधरी पावर टूल्स चैनल में। तो चलिए, आज हमारे पास में 2-20 जो मशीन है, ये बोस कंपनी का आया हुआ है। तो इसको मैं आपको रिपेयर करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो इसको खोल रखा है मैंने, और इसमें ये जो पीछे का बैरिंग का दिक्कत आता है, इसमें 607 नंबर आर्मेचर के पीछे की साइड बैरिंग पड़ता है। ये हम इसमें डालने वाले हैं। तो इस मशीन को मैंने पूरा का पूरा खोल रखा है और इसको वापस से बैरिंग डाल के फिट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे कभी आप मशीन खोल लेते हो, ये देखिए गियर वगैरह के जो भी दांते होते हैं, खांचे जैसे रहते हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। छोटा और गियर, बड़ा गियर जो दोनों आते हैं, इनको सबको अच्छी तरह से चेक कर लेना, क्योंकि इनको चेक कर लेंगे तो ही अपने को अच्छा रहेगा। नहीं कभी कभी एक आध दांता भी टूट जाता है ना, तो मशीन वाइब्रेशन नहीं करता है, दिक्कत करता है। तो इसका ये छोटा बैरिंग का पूरा भाग टूट गया है, जो बाहर का होता है। अंदर का जो भाग होता है वो इसमें आर्मेचर में फंसा हुआ है। तो इसको हम बैरिंग रिमूवर से, पुलियर से निकाल लेते हैं इसको बाहर। इसमें देखिए फिलहाल इतनी ही दिक्कत आई है कि इसका पीछे का ये जो बैरिंग आता है, ये पूरा का पूरा अलग टूट करके अलग हो चुका है। तो आप लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो, आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको फिटिंग भी कैसे करना है इसका समझ में आ जाएगा। आप लोग खोल देते हो कभी कभी, तो जो पार्ट्स होता है वो फिट करने में भी दिक्कत होता है। हमें भी पहले होता था जब हमको रिपेयरिंग नहीं आता था, लेकिन अभी आने लग गया है। तो हम इसको पूरा एक एक पार्ट कैसे फिट करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ से इस बैरिंग को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से बैरिंग निकाल लिए हैं, और ये इसमें जो पंखी दिख रहा है आर्मेचर का, इसके ऊपर भी एक 609 नंबर का बैरिंग पड़ता है। तो उसको भी आप लोग थोड़ी सी हिला करके देख सकते हो, चेक कर लेना हमेशा, क्योंकि वो बैरिंग भी कभी कभी खराब हो जाता है। तो देखिए 607 नंबर का हमने बैरिंग ले लिया, और इसको इसमें पीछे की साइड इसको हमको फिट कर देना है। आप छोटी सी कोई हथौड़ी ले लीजिएगा और ऊपर से हल्का सा प्रेस करके को धीरे धीरे आराम से बीच में ही मारना है। बीच वाला जो ग्रिप रहता है, तो साइड में मार के ठोक के वो करेंगे तो खराब हो जाएगा बैरिंग। इसको धीरे से आराम से बैठ जाएगा, आराम से इसको बैठा लेना है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर कभी कभी स्प्रिंग या तो फिर कार्बन खत्म हो जाता है। कुछ भी कचरा अंदर मतलब में नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ी सी इसको हथौड़ी से ठोक के अच्छी तरह से साफ कर लेना। हमेशा ही कॉइल के नीचे कभी कभी कार्बन के टुकड़े या फिर छोटे मोटे रेती के दाने होते हैं, बारीक, वो पहुंच जाते हैं। इसको साफ कर लेना। इसके बाद में इसको यहाँ से आराम से सीधा करके, जैसा ये फिटिंग होता है आप लोग देख सकते हो, इसको अच्छे से फिट कर लेना। धीरे से प्रेस करोगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। इसको यहाँ से हम बैठा लेते हैं। यहाँ से इसको फिट होने के बाद में ये पिस्टन आता है, और इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसमें थोड़ी अंदर ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ये पिस्टन ही मेन रहता है। देखिए इसी के जरिए से वाइब्रेशन करता है मशीन, तो ही आगे इसका हैमर काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑयल और ग्रीस, अच्छा ऑयल ज़रूर देना। बहुत सारे लोग तो ग्रीस वगैरह ही दे देते हैं, लेकिन ग्रीस क्या है, गर्म होकर के सूख जाता है। तो अगर ऑयल भी साथ में रहता है तो ग्रीस जल्दी गर्म होके नहीं सूखता है। इसके बाद में ये गियर जो है ना, छोटा बड़ा जो भी गियर आता है, इस बैरिंग के साइड में ये छोटे छोटे जो खांचे दिख रहे हैं, इधर की साइड में से ही इसको फिट करना है। तो यहाँ से आराम से इसको बैठा देंगे। अच्छा, ये बैरिंग जो होता है इसको भी आप लोग चेक कर लेना, जहाँ पर ये खांचे रहते हैं, इसलिए ऐसे घुमा के देख सकते हो। कभी कभी खांचों की जगह से फ्री हो जाता है, जैसे घिस जाता है,
तो फिर वो बराबर काम नहीं करता है और इसको गियर को यहाँ पीछे की साइड से ऐसे फिट कर देना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो पिस्टन का भाग रहता है, पिस्टन में देखिए दोनों तरफ एक तो बीच में ये पिन लगेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोनों तरफ एक तो वाशर लगेंगे, अंदर की साइड ही ये वाशर दोनों साइड लगेंगे और बीच में पिन लग जाएगा। देखिए ये पिन आता है नीचे की साइड से, आप फंसा लीजिए और दोनों साइड इसमें वाशर, और दोनों वाशरों के बीच में जो वो वायरिंग का रॉड है ना, लंबा सा दिख रहा है, उसको दोनों के बीच में इसको घुसाना है। तो आप लोग यहाँ से दोनों साइड में इसके वाशर जरूर रखना, ये क्या है उसको घुमाने में मदद करते हैं। और यहाँ से इसको हम होल को कर लेंगे इसके सीधो, यहाँ से होल में ही हमको जो बैरिंग का लंगड़ा बैरिंग आता है जो, इस लंगड़े बैरिंग को हमको, क्योंकि ये लंगड़ा के चलता है इसलिए इसको लंगड़ा बैरिंग बोला जाता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी वॉइस मशीन में इसको फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद में इसको अच्छी तरह से हम फिट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गियर रख देते हैं, जो आर्मेचर का गियर, और ये गियर दोनों आपस में टच होकर के चलते हैं। इसके बाद में ये पिस्टन है ना, यहाँ से थोड़ी इसको फंसा लेंगे ताकि आराम से वो फिट हो जाए। यहाँ से पहले फंसा करके, चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में ऐसे सीधा करके और बिल्कुल यहाँ पर ये जो पिन में ये जो होल है ना, इसके सीधा कर लेते हैं। यहाँ से पहले एक बार बाहर से ही फंसा के देख लेना तो वो सीधा हो जाएगा, ऐसे रहने चाहिए। और यहाँ से इस होल के अंदर, पिन के होल के अंदर, यहाँ से इसको बड़े आराम से हमको फिट कर देना है। तो जो होल दिख रहा है वहाँ पर हमको इसको फंसा देना, फंसा करके इसको सीधा करके ऐसे रख देंगे और ग्रीस वगैरह थोड़ी दे देते हैं, बाद में भी दे देंगे। और यहाँ से इसको सीधा अंदर फंसा देना है। तो देखिए छोटा वाला जो गियर नीचे दिख रहा है उसके नीचे बैरिंग भी पड़ता है, तो ये बैरिंग तक अंदर तक पहुंच जाना चाहिए। इसको कैमरा थोड़ी ऊपर कर दो, यहाँ पर इसको आराम से अंदर तक फिट हो जाना चाहिए। नीचे बैरिंग भी रहता है, ये बैरिंग पे और गियर के नीचे छोटा बैरिंग 608 नंबर का पड़ता है, वो भी कभी आप चेक कर लेना। यदि अगर खराब हो तो उसको बदली कर देना आप आराम से। और यहाँ से फिर देखिए इसका ये है ना अंदर का भाग जो दिखता है, जहाँ पर हमारा पिस्टन जाता है, तो वहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल डाल के वहाँ पर हम थोड़ी सी ग्रीस भी इसमें डालेंगे। ये ग्रीस देखिए अच्छा ग्रीस है अभी, तो उसको वहाँ हम अंदर डाल देते हैं। और ये ग्रीस यहाँ के गियर में भी लगा देंगे, ठीक है। पिस्टन के अंदर भी थोड़ी ग्रीस डाल देना है और यहाँ जहाँ पर पिस्टन जाता है आगे वाले हाउसिंग बॉडी में, यहाँ पर भी थोड़ी सी ऑयल और ग्रीस हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना वीडियो को ताकि कोई मिस्टेक नहीं होए। फिर इसके बाद में यहाँ से हम इसको धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल आराम से फिट होना चाहिए। यहाँ से इसको आराम से ऐसे फिट कर लेते हैं और थोड़ी वॉइस मशीन में इसको फिट करके, और हम इसके अंदर जो 4 स्क्रू आते हैं यहाँ से थोड़ी बैठाल के, और चारों स्क्रू, 2 स्क्रू भी हम कर सकते हैं, 2 स्क्रू डाल करके इसके बाद में मशीन को चेक करके और फिर से वापस पूरे का पूरे स्क्रू कस सकते हैं हम लोग। तो हमेशा 2 ही स्क्रू कसिए आप, पहले मशीन को एक बार चेक कर लीजिए ताकि खोलने का ज़रूरत पड़े तो सभी स्क्रू नहीं खोलने पड़े। यहाँ से हम इसके 2 नट कस देते हैं। किसी में प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लगता है, किसी में माइनस वाला भी लगता है। आप जो लगे अंदर वो थोड़ी देख करके उसी स्क्रू ड्राइवर से आप लोग यहाँ पर आराम से 2 नट इसके फिट कर दीजिए। फिर इसके बाद में इधर की साइड से हम इसमें कार्बन ब्रश डाल देते हैं होल्डर के अंदर फिट करके। आप लोगों को यहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि कार्बन ब्रश कैसे डालना है इसमें। 2-20 के आप लोग कार्बन ले सकते हो, कहीं से भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे, हार्डवेयर की दुकान में। और यहाँ से इसके अंदर
ये जो कार्बन लूज रहना चाहिए, देखिए स्प्रिंग के साथ में इसको बाहर निकलना चाहिए। लूज रहेगा क्योंकि कोई कोई होता है नहीं पता रहता है तो वो बिल्कुल फिट टाइट जाता है तो भी अंदर कार्बन डाल देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, लूज रहना चाहिए कार्बन को। इसके बाद में यहाँ पर छोटा सा स्क्रू लगता है, जहाँ पर कार्बन होल्डर फिट होता है वहाँ पर रख करके और उसके ऊपर ये स्क्रू लगा करके ये जो करंट वाला वायर पहुंचाएगा, यहाँ से कार्बन का जो करंट पहुंचाएगा इसको वहाँ बॉडी में फिट कर देते हैं हम लोग। दोनों साइड नट आते हैं तो यहाँ के दोनों साइड नट फिट कर देते हैं। एक साइड का हम लोग ने फिट कर दिया है, दूसरी साइड का देखिए ये मैंने दबाया ना, इसको कार्बन को प्रेस किया तो अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ऐसा ही रहना चाहिए, कार्बन एकदम कभी भी फिट नहीं होना चाहिए। फिट हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, वो आर्मेचर खराब कर देगा, इसलिए और टच भी बराबर नहीं होएगा आर्मेचर के साथ में। तो चलिए हमने यहाँ पर दोनों साइड में कार्बन होल्डर डाल करके और कार्बन डाल के फिट कर दिया है। इधर का भी जो करंट वाला वायर है उसमें ये स्क्रू फंसा करके और फिट कर देते हैं। आप लोग जैसे जैसे खोलिए वैसे वैसे ध्यान रखा करिए, वैसे वैसे ही मशीन को फिट कर देना है। और फिटिंग ही मेन होता है, तो फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए मशीन का। जितना ही अच्छे तरीके से फिटिंग होगा उतना ही अच्छे तरीके से मशीन चलेगा। जो है ऑयल और ग्रीस वो जो कुछ भी सब डालना होता है बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोग डाल सकते हो। चलिए यहाँ से इसके दोनों साइड के स्क्रू हमने फिट कर दिए हैं और ऊपर का इसका जो वायरिंग अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर देना बराबर वायरिंग, ताकि बॉडी से बाहर नहीं आवे वायरिंग। पर इसका जो ये वायर के लिए आगे लगा रहता है इसको भी फिट कर देते हैं। थोड़ी सी इसका हम बॉडी यहाँ से बराबर जैसे बैठा है ना, धीरे से आराम से इसको अच्छे तरीके से बैठा देंगे ताकि फिट हो जाए एकदम। देखिए अच्छे तरीके से फिट हो गया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्रू दिए रहता है, एक आगे और दो पीछे की साइड, इसको फिट कर देते हैं। और फिट करके फिर हम इस मशीन को चेक करते हैं। तो चलिए हम इसके स्क्रू फिट कर दिए हैं। अब इस मशीन को हम चला करके देखेंगे, थोड़ी टेस्टिंग करेंगे। पहले सबसे पहले कभी भी मशीन चेक करिए तो आप लोग सीरीज में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा पड़ता है। कुछ मशीनें बिल्कुल फ्री चलती हैं, सीरीज में फ्री रहेगी मशीन तो अंदर कहीं भी उसमें टकराव नहीं रहेगा, कॉइल आर्मेचर में टचिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम इस मशीन को सीरीज में चेक कर लेते हैं। देख सकते हो आप सीरीज में चल रहा है मशीन। तो ये देखिए बैरिंग अभी पड़ चुका हमारा इसके अंदर और ये फर्स्ट क्लास एकदम मशीन चल रहा है। तो अभी यहाँ पर ये छोटा सा पारा जैसा आता है जो कि लंबा वाला हमारा गियर निकाले थे ना, उसके पीछे की साइड बैरिंग की साइड में छोटा सा खांचा रहता है। तो कोई पतले हल्के स्क्रू ड्राइवर से ऐसा नहीं कि आपको जो इधर उधर घुमाने वाला रहता है, मतलब वाइब्रेशन और फायदा है मत चलाने के लिए, उसको हम फिट करते हैं ना इसके ऊपर। तो स्क्रू है ना, वो छोटा सा जो पारा है ना उसको उसके बीच में फंस जाना चाहिए। गियर वाला जो आता है लंबा वाला गियर है ना, उसमें पीछे की साइड छोटा सा होल जैसा रहता है, वो पारा उसमें फिट हो जाएगा। बाद में ये इसको हम टी पिन को यहाँ से फिट कर देते हैं। देखिए अभी ये सादा चल रहा है, हमर नहीं चालू किया है, वायर निकल जा रहा है।
यदि सादा है, हैमर नहीं है, इसको नीचे कर देंगे तो ये देखिए हैमर और ड्रिलिंग दोनों साथ में चालू हो जाएगा।